नमस्कार बच्चों। कल हमने जूल थॉम्सन गुणांक के बारे में पढ़ा और आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक क्या होता है ये हमने पढ़ा। और हमने आपको बताया कि आदर्श गैस के लिए जो जूल थॉम्सन गुणांक है उसका मान 0 होता है। और उसका कारण ये था कि आदर्श गैस जो होती है उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल 0 होता है। इसलिए जो है ताप, जब गैस का प्रसारण होता है तो उसमें ताप में कमी नहीं होती है, इसीलिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है। आज हम जो है वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने जो है इससे पहले भी आपको बताया था कि सामान्य दाब और कमरे के ताप पर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है उनको छोड़ करके सभी गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान धनात्मक होता है। अर्थात गैसों को यदि हम सैरंध्र डाट से प्रसार करवाते हैं तो प्रसार करवाने पर उसके ताप में कमी आती है। बहुत उच्च जो ताप होते हैं उन तापों पर सभी गैसों के जूल थॉम्सन गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। अर्थात उच्च ताप पर गैसों को यदि सैरंध्र डाट से प्रसारित किया जाता है तो उनके ताप में वृद्धि होती है। अतः प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप अवश्य होता है जिस ताप पर जूल थॉम्सन गुणांक का चिन्ह बदल जाता है। इस ताप को हम व्युत्क्रम ताप या इन्वर्स टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप अवश्य होता है जिस पर जूल थॉम्सन गुणांक का जो साइन है वो चेंज हो जाता है और उसे हम इन्वर्स टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप कहते हैं। इस ताप पर म्यू जेटी का मान, यानी कि व्युत्क्रम ताप पर जो जूल थॉम्सन गुणांक है उसका मान 0 होता है। वास्तविक गैसों के लिए जो जूल थॉम्सन गुणांक की गणना है उसके लिए हम वान डेर वाल समीकरण का उपयोग करते हैं और वान डेर वाल समीकरण से हम आसानी से जूल थॉम्सन गुणांक की गणना कर सकते हैं। जो वान डेर वाल समीकरण है एक मोल गैस के लिए उसका समीकरण होता है P + A/V² इंटू V - V इज इक्वल टू RT। या यही जो समीकरण है इस समीकरण को हम इस तरह से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं और ये हो जाएगा PV बराबर RT - A/V प्लस AB/V² प्लस PB। यहाँ पर जो है हमने जो है ये जो वान डेर वाल समीकरण है इसको खोल लिया है और P + A/V² और V - V को अगर गुणा किया और गुणा करके इसको फिर हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो हमें ये जो समीकरण प्राप्त होता है PV बराबर RT - A/V प्लस AB/V² प्लस PB, यानी कि समीकरण 2 हमें प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि वान डेर वाल स्थिरांक A और B के मान बहुत कम होते हैं, इसलिए AB/V² के मान की हम उपेक्षा कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। और यदि इसको छोड़ देंगे तो समीकरण 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं PV बराबर RT - A/V प्लस PB, या V बराबर हो जाएगा आपका, यदि हम इस समीकरण को P से भाग दे दें संपूर्ण समीकरण को तो ये हो जाएगा V बराबर RT/P माइनस A/PV प्लस PB, यानी कि समीकरण 3 हमें प्राप्त होता है। और एक मोल जो आदर्श गैस होती है उस एक मोल आदर्श गैस के लिए PV बराबर होता है RT। और तो ये जो है इस समीकरण जो कि V बराबर RT/P माइनस A/RT प्लस P प्लस B, यानी कि इस तरह से ये समीकरण 4 हमें प्राप्त होता है। ये जो समीकरण 4 है इस समीकरण 4 का ताप के संदर्भ में स्थिर दाब पर यदि हम अवकलन करेंगे तो अवकलन हमें प्राप्त होगा del V/del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R/P प्लस A/RT², यानी कि समीकरण 5 जो है वो हमें प्राप्त होता है।
समीकरण 4 को यदि हम पुनः व्यवस्थित करेंगे तो पुनः व्यवस्थित करने पर ये हो जाएगा v माइनस भी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी। और समीकरण 6 को p से यदि हम गुणा करेंगे तो समीकरण 6 को p से गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका p इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए पी अपॉन आर टी। और इसमें पक्षांतर यदि हम कर देंगे तो आर टी बराबर हो जाएगा p इंटू वी माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी, यानी कि समीकरण 7 जो है हमें प्राप्त होता है। ये जो समीकरण 7 हमें प्राप्त हो रहा है, इस समीकरण 7 को यदि हम t से विभाजित करेंगे तो t से विभाजित करने पर ये हो जाएगा r बराबर p इंटू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए पी अपॉन आर टी स्क्वायर, या r बराबर हो जाएगा p इंटू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, या r अपॉन पी इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए आर टी स्क्वायर। ये समीकरण जो है 8 हमें प्राप्त होता है। इस समीकरण 8 से यदि हम r अपॉन पी का समीकरण 5 में रख दें, r अपॉन पी का मान, तो समीकरण 5 हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए बटे आर टी स्क्वायर, या यूँ कह सकते हैं कि डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। ये जो है हमें प्राप्त होता है। इसी समीकरण को यदि हम पुनः व्यवस्थित करेंगे तो ये इसको हम जो है t से जो है गुणा कर दें। इस समीकरण को कौन सी, डेल v जो इससे पहले वाली थी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन आर टी जो स्क्वायर है, इसको यदि हम t से गुणा कर दें तो हमें समीकरण प्राप्त होगा t डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। या इसको फिर जो है हम इस तरह से करें, v को इस साइड में ले आएँ, पक्षांतर यदि कर देते हैं तो उस स्थिति में हमें प्राप्त होता है t इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p माइनस वी इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस b, यानी कि समीकरण 9 हमें प्राप्त होता है। हम जो है अच्छी तरह से जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि जूल थॉम्सन गुणांक म्यू जे टी का मान होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी बटे सी पी। और एक ऊष्मा गति की व्यंजक होता है v बराबर टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस ऊष्मा गति की व्यंजक का उपयोग यदि हम समीकरण 10 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी इंटू टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी, यानी कि समीकरण 11 प्राप्त हो जाता है। ये जो समीकरण 9 और जो 11 है, इस समीकरण 9 और 11 को यदि हम एक साथ लेते हैं, इन दोनों समीकरणों के उपयोग से हमें प्राप्त हो जाता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी, और टी डेल वी डेल पी टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान जो है हम रख देंगे, तो फिर हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस का b, या म्यू जे टी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस का b। ये जो समीकरण है, इस समीकरण के द्वारा हम सी पी
ए बी तथा टी के मान ज्ञात होने पर वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हमने इससे पहले जो है समीकरण 9 और 11 से ये पाया है कि डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, या म्यू जे टी बराबर होता है 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस का बी, यानी कि समीकरण 12 हमें प्राप्त होती है। अगर इस समीकरण के द्वारा हमें सी पी ए बी तथा टी के मान ज्ञात होने पर वास्तविक गैसों के लिए म्यू जे टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि 2a अपॉन आर टी का मान b से अधिक हो, समीकरण से हमें यह स्पष्ट होता है, तो म्यू जे टी का मान धनात्मक होगा, और यदि 2a अपॉन आर टी का मान a से कम हो, b से कम हो, तो म्यू जे टी जो है वो आपका ऋण का मान ऋणात्मक होगा। अतः म्यू जे टी का मान व चिन्ह उस ताप पर निर्भर करता है जिस ताप पर प्रसार किया जाता है। अतः म्यू जे टी का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। ये सब बातें जो हैं इस समीकरण से स्पष्ट हो रही है। अब वह ताप जिस पर म्यू जे टी अपना चिन्ह बदलता है, अर्थात म्यू जे टी का मान शून्य हो जाता है, वह ताप आपका व्युत्क्रम ताप है। और यदि टी बराबर टी आई हो, टी बराबर क्या हो, टी आई हो, तो उस स्थिति में म्यू जे टी का मान हो जाएगा 1 अपॉन सी पी इंटू 2a बटे आर टी आई माइनस का b बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि जब ताप का मान व्युत्क्रम ताप के बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में म्यू जे टी का मान शून्य हो जाएगा, और म्यू जे टी का मान यदि शून्य है तो 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी आई माइनस का b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण को यदि आगे हम व्यवस्थित करते हैं तो 2a अपॉन आर टी आई इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और टी आई यानी कि व्युत्क्रम ताप हो जाएगा 2a अपॉन आर बी। ये होता है आपका व्युत्क्रम ताप। ये जो समीकरण 13 है जो कि हमें व्युत्क्रम ताप को व्यक्त करती है, इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी गैस का जो व्युत्क्रम ताप है उस गैस के वान डेर वाल स्थिरांकों पर निर्भर करता है। यानी कि यदि वान डेर वाल स्थिरांक a का मान अधिक होगा तो टेम्परेचर जो है टी आई व्युत्क्रम ताप अधिक होगा, और यदि b का मान अधिक होगा तो व्युत्क्रम ताप का मान जो है वो क्या होगा, कम होगा। व्युत्क्रम ताप बॉयल जो ताप है उसका लगभग दुगुना होता है, यानी कि टी आई इज इक्वल टू 2b होता है, या यूं कहें कि टी आई बराबर होता है 2 इंटू ए अपॉन आर बी। तो बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस के पीवी का मान दाब के बढ़ने के साथ सदैव बढ़ता है। यानी कि बॉयल ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस के पीवी का मान दाब के बढ़ने के साथ साथ हमेशा बढ़ता है। उसे जो है हम बॉयल ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयल ताप। तो ये था वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक कि वास्तविक गैसें जो है उनके लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान जो है क्या होता है, और व्युत्क्रम ताप जो है इसके बारे में हमने पढ़ा और आपको बताया कि व्युत्क्रम ताप टी आई बराबर 2a अपॉन आर बी होता है, और ये बॉयल ताप का लगभग दुगुना होता है। यानी कि बॉयल ताप जो है व्युत्क्रम ताप का आधा होता है, और बॉयल जो ताप है वो ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस की पीवी का मान दाब के बढ़ने के साथ हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये आज के इस टॉपिक में जो है इतना ही, और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो जो है उनको देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
इसके बाद में जो है हम बात करेंगे रुद्धोष्म जो प्रक्रम है, उन रुद्धोष्म प्रक्रमों में किस तरह की जो है ऊर्जा परिवर्तन होता है, ऊष्मागतिकी एंड ऊर्जा परिवर्तन किस तरह से होता है, आदर्श गैस के लिए क्या है, इन सब बातों के लिए जो है हम चर्चा करेंगे। और इससे पूर्व जो है हमने थर्मोडायनेमिक्स के विभिन्न जो सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो ये जो है आप ये जो सभी वीडियोज़ इससे पूर्व अपलोड किए गए हैं उनको जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। धन्यवाद।